भागवत में कथा आती है, त्रिकुट पर्वत के तलेटी में हाथी रहता था। हाथी अपने परिवार और मित्रों के साथ बड़े आनंद से रहता था। गर्मियों के दिन में एक जलाशय में जल क्रीड़ा करने गए। जल की कुछ थोड़ी गहराई में गए। उछाल उछाल के सूंड से एक दूसरों को पानी मारते थे, आनंद ले रहे थे। उस हाथी को, गजेंद्र को ग्राह ने पकड़ लिया। ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ लिया और ग्राह का जोर पानी में ज्यादा होता है। हाथी का जोर जमीन पर होता है और मगर का जोर पानी में होता है। पानी में उसका जोर होने से वो घसीटा जा रहा था अंदर। हाथी ने और दूसरे हाथियों ने सूंडों से कई प्रयत्न किया, लेकिन उस गजेंद्र को, त्रिकुट पर्वत की तलेटी में रहने वाले गजेंद्र और उनके साथियों को आखिर निराशा में ही डूबना पड़ा। सारे मित्र चले गए, पत्नी चली गई और परिवार चला गया। संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ। कह नानक यह विपत में टेक एक रघुनाथ। गजेंद्र ने देखा कि सारे साथी आनंद प्रमोद में तो सब साथ थे, लेकिन पानी में घसीटा जा रहा हूँ, मगर मुझे खींचे जा रहा है। अब मृत्यु को देखकर कोई नजीक नहीं आता है, सब चले गए। आखिर गजेंद्र ने प्रार्थना किया कि मैं नहीं जानता हूँ तू कैसा है, जो भी सृष्टि करता परमात्मा है, मैं उसकी शरण हूँ। ऐसा करके वहीं हाथी ने कमल तोड़ा और भगवान की शरण स्वीकार करके अर्पित किया। तो भगवान नारायण आए। भागवत की कथा आपने सुनी होगी। नारायण ने ग्राह का अपने सुदर्शन से मोक्ष कर दिया और गजेंद्र को बचा दिया। शुकदेव जी महाराज के चरणों में परीक्षित प्रश्न करते हैं कि महाराज, हाथी तो हाथी था, पशु था, फिर उसे भगवान की शरण याद कैसे आई? और मगर को भगवान के दर्शन और सुदर्शन से मगर की सदगति, ये भगवान ऐसा कैसे हुआ प्रभु? तब शुकदेव जी कहते हैं कि पांडव वंशी राजा इंद्रदुम्न राजपाट छोड़कर तप करने गया था। तप करने तो गया था, लेकिन किसी सदगुरु या अंतर्यामी परमात्मा में जो नाता जुड़ना चाहिए वो नहीं था। देह में मैं तप करता हूँ, तो देह में मैं रखकर तप करने से अहंकार पुष्ट हो गया। कुछ समय के बाद अगस्त ऋषि वहां पधारे, तो उस राजा इंद्रदुम्न ने, पांडे वंशी राजा इंद्रदुम्न ने अपने को बड़ा तपस्वी माना और संत का आदर नहीं किया। तो अगस्त ऋषि ने कहा कि ए हाथी के जैसा तू बैठा है, बड़ा अपने को तपस्वी मानता है, तो मूढ़ मती जा, तू पशु योनि में जाएगा, हाथी बनेगा। उस पांड्यवंशी राजा ने बाद में प्रायश्चित किया और ऋषि की शरण ली, माफी मांगा। ऋषि ने कहा अच्छा चलो, तेरी भक्ति तो नष्ट नहीं होगी और भगवान स्वयं तुझे बचाएंगे, भगवान स्वयं तुझे दर्शन देंगे। संत की वाणी के अनुसार समय पाकर वह पांडववंशी राजा इंद्रदुम्न अगस्त के श्राप से हाथी बना था, फिर भी भगवान की हुई भक्ति और किया हुआ तप उसका व्यर्थ नहीं गया और हाथी शरीर में भी अंत वेला उसको भगवान की स्मृति आई और भगवान पहले तो अपने मित्रों के शरण था, हाथी नहीं किया और दूसरे हाथी मुझे निकाले, तब तक कुछ नहीं हुआ। जब पूर्व काल के तप के बल से अंतर्यामी भगवान को प्रार्थना किया, जो भी कोई सृष्टि करता हो मैं मुझे बचाए, मैं उसकी शरण हूँ, तो भगवान आ गए और भगवान ने उसका तो कल्याण किया। तब परीक्षित कहते हैं तो भगवान वो ग्राह कौन था, मगर कौन था? बोले मगर अगले जन्म में गंधर्व स्तंभ हुहु था। वो हुहु गंधर्व स्तंभ जल में क्रीड़ा कर रहा था और देवल ऋषि जल के किनारे बैठे थे। वो हुहु स्तंभ, गंधर्व स्तंभ हुहु बार बार देवल ऋषि के पैरों में मगर जैसी चेष्टा करके उनको डराना चाहता था। देवल ऋषि ने कहा कि ए गंधर्व, तेरे को अपने गांधर्वीय विद्या का अभिमान है और तू मगर जैसा भाव करके मेरे को डराना चाहता है, जा तू मगर बनना। फिर प्रायश्चित किया कि महाराज मेरी भूल हो गई, कि अच्छा भूल हो गई तो मगर तो बनेगा, लेकिन भगवान तेरी रक्षा करेंगे, भगवान तेरे को स्वयं दर्शन देके तेरा उद्धार करेंगे। तो ये जीव अपने कर्म करता है, लेकिन जब प्रायश्चित करके महापुरुष अंतर्यामी ईश्वर से जुड़े होते हैं, महापुरुष की शरण जाता है या अंतर्यामी ईश्वर की शरण जाता है, तो इसके कर्म शूली में से कांटा हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम छोटी छोटी शरण न लें। धन की शरण
शरण, कूड़ कपट की शरण, सत्ता की शरण, टूणा फूणा की शरण, राजकारण की शरण, मित्र से चोरी, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो अंधा या हो कोढ़ी। हम ईमानदारी की शरण जाएं। भगवान सत्य स्वरूप हैं, हम सत्य की शरण जाएं। भगवान आनंद स्वरूप हैं, हम भगवान के आनंद के शरण जाएं। भगवान प्राणी मात्र के सुहृद हैं, तो हम सुहृदता के भाव को बढ़ाएं, न कि शोषण के भाव को। जो भगवान में गुण है, उन गुणों का आदर करेंगे तो हम भगवान की शरण हो जाएंगे। और जो असुरों के दुर्गुण हैं, उन दुर्गुणों का, चोरी, जारी, कपट, निंदा, राजकारण, ये वो शोषण, ऐसे दुर्गुणों का हम सेवन करेंगे तो भगवान की शरण का फायदा नहीं मिलेगा। अगर सद्गुणों का सेवन करेंगे तो भगवान की शरण का फायदा मिलेगा। ये भगवान की शरण जितने अंश में हमारी ठीक से होती है, उतना ही जीवन सहज स्वभाव से सामर्थ्य ले आता है। योग वशिष्ठ महारामायण में एक कथा आती है। सांबर दैत्य ने अपनी माया से तप इतना किया कि वो अपनी माया से उसने 3 दैत्य बनाए, नगर बनाया। उस नगर के रखवाले महायोधे दाम, व्याल और कट। ये नगर के रखवाले दाम, व्याल, कट इतने बलवान कि महाराज देवताओं को भी हंफा देते थे। कई बार देव दानव युद्ध में इन दाम, व्याल, कट को अभूतपूर्व विजय मिली और देवता हार गए। आखिर दाम, व्याल, कट के इस पराक्रम से देवता तंग हो गए, घबराए और भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को प्रार्थना किया कि ये तो हमारा चूर्ण कर देते हैं, हमें जगह छोड़कर भाग जाना पड़ता है। ये असुर सुरपुरी तक भी अपना प्रभाव जमा रहे हैं। हे भगवान, ये कैसे मरेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा कि ये सांबर दैत्य के उपाय हुए हैं, इनको मैं और मेरा फुरता नहीं। ये यंत्र की पुतलीवत काम करते हैं, अनजाने में अंतर्यामी परमात्मा की सत्ता ही इनके द्वारा काम करती है, इसलिए ये अजय हो रहे हैं। तुमको बार बार पराजय करना पड़ता है और इनका विजय होता है। उसके पीछे ये जब युद्ध करते हैं तो बस अपने स्वामी का आदेश समझकर कूद पड़ते हैं। मेरा पीछे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये नहीं सोचते। मशीन की नाई निष्फिकर होकर लग पड़ते। तो इनको हराने का उपाय क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा उपाय एक ही है, तुम उनके पास जाओ, फिर भागो, तुम बड़े बलवान हो, तुम बड़े योद्धे हो। ऐसा करके उनके अंदर अहंकार का स्फुरण करो। जब अहंकार का स्फुरण होगा तो उनको भय भी होगा, चिंता भी होगी, शोक भी होगा, आगे पीछे की चिंता भी होगी, और उस आगे पीछे की चिंता से उनकी शक्तियां कुंठित हो जाएगी। तुम्हारा विजय होगा और कोई उपाय नहीं विजय का। कोई आदमी तुम्हारी निंदा करता है, वो भी तुम्हारा अहंकार जगाता है, और कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है, वो भी तुम्हारा परिच्छिन्न अहंकार जगाता है। निंदा भी घातक है, प्रशंसा भी घातक है। निंदा और स्तुति के समय तुम सावधान रहो। निंदा होती है तो कोई गलती है, भगवान निकलवाने के लिए हमारे पर दया कर रहे हैं, ऐसा करके तुम भगवान की शरण हो जाओ। प्रशंसा होती है तो ये भगवान ने हमारे द्वारा बढ़िया काम करा के सामने वाले के हृदय से प्रशंसा करवा के हमारा उत्साह बढ़ा रहे। वाह भगवान तेरी जय हो। तो निंदा भी आपके लिए प्रसाद हो जाएगा, प्रशंसा भी प्रसाद हो जाएगा, आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। जब आप निंदा को ग्रहण करते हैं, प्रशंसा को ग्रहण करते, तो आपकी शक्तियां मारी जाती है। अंतर्यामी के साथ का संबंध आप कट आउट करके अहम के साथ जुड़ जाते हैं, कपट के साथ जुड़ जाते हैं, वैर के साथ जुड़ जाते हैं, भय के साथ जुड़ जाते हैं। भगवान के साथ का संबंध आप खो बैठते हैं। जैसे गंगा का प्रवाह बारिश में खूब चलता है, फिर एकाएक बारिश से बंद हो जाती तो बीच बीच में कहीं पानी का खड्डा रह जाता है, वो मुख्य धारा से अलग रह जाता है। जो मुख्य धारा से अलग हो जाता है वो पिंडदान करने अथवा और सत्कर्म करने में वो गंगा जल काम नहीं आता है। जब फिर कोई बाढ़ आ जाए या तेजी से कोई धारा बहे तो वो पानी धारा से जुड़ जाए तो फिर पावन हो जाता है। ऐसे ही जीवात्मा अंतर्यामी परमात्मा से पृथक होकर अहंकार के खड्डे में, काम के खड्डे में, क्रोध के खड्डे में, लोभ के खड्डे में, मोह के खड्डे में होता है तो तुच्छ हो जाता है। जब अंतर्यामी परमात्मा का चिंतन या अंतर्यामी परमात्मा की शरण रूपी तेज धारा चलती है तो फिर वह जीव पवित्र हो जाता है, निर्भर हो जाता है, निरअहंकार हो जाता है, और उसके द्वारा बढ़िया बढ़िया काम होते हैं। जो भी दुनिया में बड़े लोग हुए, अच्छे लोग हुए,
वे जब काम करते हैं ना तो मैं काम कर रहा हूँ और अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे यश मिलेगा, उस भाव से अनजाने में वो अनभिघ्न होते हैं, तभी उनके द्वारा अच्छा काम होता है। और जब मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और ये परिणाम मिलेगा, उतना फिर बढ़िया परिणाम नहीं आता है। तो कार्य ऐसे करो कि आप करता न रहो, सोचो ऐसे कि आपका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, सोचने की जहाँ से सत्ता आती वो परमात्मा ही सोच विचार की सत्ता दे रहा है। मेरो चिंत्यो होत नाही, हरि को चिंत्यो होए, हरि चिंत्यो हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत। ये जो इतना नगर बनाए या आयोजन हुआ है, इसमें मेरा कोई पुरुषार्थ या कोई चिंतन नहीं है, उस अंतर्यामी की प्रेरणा से हुआ है, तो सहज में हो गया है, सुंदर हो गया है, तो सुंदर हुआ है, अच्छा हुआ है, तो उसकी कृपा है, उसकी प्रेरणा है। अगर हम करने बैठते तो आज से पहले भी करके दिखाते। जय राम जी की। हम करते तो आज से पहले भी करके दिखाते। नहीं, हमारी प्रेरणा नहीं है, उसी की प्रेरणा से हुआ है, इसलिए अच्छा हुआ है। अगर कहीं गलती हो रही तो हमारा कहीं अहम है, जय राम जी की, अथवा हमारा कहीं कुछ गड़बड़ी है इसलिए कुछ खराब होता है। अगर सुंदर होता है तो उसकी कृपा का प्रसाद है, और असुंदर होता है तो हमारी नासमझी है। ऐसा समझ के आदमी हृदय पूर्वक अगर मानता है तो निर्भर हो जाएगा। जो निरअहंकार होता है वो निर्भर होता है, जो निरअहंकार होता है वो निर्बंध होता है। अहंकार में ही बंधन होता है, अहंकार में ही भार होता है, अहंकार में ही चिंता होती है। तो उन लोगों को चिंता पैदा हो ऐसा वातावरण पैदा करो। हे राम जी, फिर दाम व्याल कट जो यंत्र की पुतली के नाई काम करते थे, देवताओं को मार भगाते थे, सुरों ने असुरपुरी के देवों पर भी आधिपत्य जमाने का अवसर पा लिया था। ये केवल उनका निरअहंकार पद था। दाम व्याल कट युद्ध के मैदान में आते तो मानो न मरने का भय, न जीने की इच्छा, न अनजाने में वे जीवन मुक्त पुरुषों की नाई व्यवहार करते थे। ब्रह्मा जी ने देवताओं को सलाह दी, सांबर दैत्य के उपाय दाम व्याल कट के आगे बार बार जाओ और उनकी प्रशंसा करो और उनको चढ़ाओ, उनका अहंकार जो है उसको जगाओ। अहंकार जब जगाओगे तो आदमी वश हो जाएगा। अभी भी समाज में एक दूसरे का अहंकार जगाकर एक दूसरे को उल्लू बनाकर लोग काम कर लेते हैं। अरे आप तो बड़े ये हैं, अरे आप दिया जी, आप जी। अंदर वो समझते प्रशंसा करने वाले। जे लोग प्रशंसा करते अमलदार की, ऑफिसर की या किसी व्यक्ति की, तो अमलदार ऑफिसर में उतनी योग्यता नहीं भी होती है, लेकिन अपना उल्लू सीधा करने के लिए प्रशंसा करने वाले कह देते साहब आप तो हमारे भगवान हो, साहब आप तो हमारे ये हो, साहब आप तो ये हो। तो वो साहब समझ लेता कि मैं इतना सारा बड़ा हूं, और साहब आ जाता है वो हवाई के चक्कर में कर लेता है। बाद में जब साहब का रिजाइन हो जाता है या बदली हो जाती है, फिर वे लोग उसको पूछते भी नहीं। जय राम जी की। सच्चा साहब तो वो अंतर्यामी परमात्मा है। साहब तेरी साहबी घट घट रही समाए, जैसे मेहंदी बीच में लाली रही छुपाए, ऐसे सच्चा साहब तो वो परमात्मा है। कोई तुम्हें साहब करके चढ़ाता है तो तुम समझना उसी को साहब करके कह रहा है। मैं साहब नहीं, साहब तो तू है जो मेरे दिल की धड़कनें चला रहा है। मैं स्वामी नहीं, स्वामी तो तू है जो मेरे मन और इंद्रियों का संचालन कर रहा है। मैं संत नहीं हूँ, संत तो तू है। जन्मों का अंत तो तेरे दर्शन से होता है, तू ही सच्चा संत है, मैं काय का संत। इस प्रकार जो ईमानदारी से भगवान के साथ तालमेल कर लेता है हमारा अंतःकरण, तो भगवत भाव से पावन होता है और हमारे जीवन में चलते फिरते साधना हो जाती है। केवल 1-2 घंटा बैठकर माला किया, जप किया और 22 घंटे ऐसे ही गए तो साधन भजन में जितना आनंद आना चाहिए उतना नहीं आता। अगर सावधान रहकर 1-2 घंटा 4 घंटा जो जप ध्यान वो अच्छा है, बाद में भी चलते फिरते भी जो भी कुछ क्रियाकलाप होता है उसके पीछे हाथ उस अंतर्यामी का है, ऐसा अगर समझ आ जाए अथवा ऐसा चिंतन करे तो सारा दिन साधन भजन का नशा रहेगा और थोड़े ही दिनों में आदमी निरअहंकार पद में पहुंचकर परमात्मा का साक्षात्कार करके जीवन मुक्त हो सकता है। मेरो मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको देत हूँ क्या लागत है मोर। इसको शरणागति योग भी कह दो, भक्ति भाव भी कह दो, अथवा कोई वेदांती है तो ऐसा सोचे कि जो कुछ हो रहा है प्रकृति में हो रहा है, मुझ सच्चिदानंद आत्मा में इसकी गंध भी नहीं है।
अगर भक्त है तो कि ये सब भगवान की लीला है, अगर कर्म योगी है तो वह निष्काम कर्म करने की सत्ता भगवान दे रहा है। सब भगवान की सत्ता से प्रकृति में कर्म हो रहे हैं। कैसे भी करके अपना परिच्छिन्न अहंकार आदमी जितना जितना गलित करता है उतना उतना महान होता है, और जितना जितना अहंकार आता है उतना उतना वो शूद्र हो जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवता लोग तुम जाओ और उनको अहंकार उपजे ऐसा वातावरण करो। देवता लोग गए, बार बार नजीक जाएं, अरे भाई तुम तो बड़े योद्धे हो, तुमने तो हम लोगों को कई बार मार भगाया है, तुम तो बड़े योद्धे हो, क्या तुमको मरने का भी डर नहीं लगता है? तुम्हारे पुत्रों का तो ख्याल करो, तुम्हारे परिवार का तो ख्याल करो। इस प्रकार उनमें मोह ममता जगाई, अहंकार और मोह ममता जगाई। बाद में वो दाम ब्याल कट भूतकाल का और भविष्य काल का चिंतन करने लगे, अहंकार भी उनका स्फुरित हुआ। अब देवताओं ने देखा कि अब बराबर इनका अहंकार और मोह जगा है, अब इनके साथ डटकर युद्ध करो। डटकर देवताओं ने युद्ध की तो वो मारे भय के भाग गए। अब हार के भागे तो सांबरी दैत्य मार डालेगा, इसलिए वे पाताल में चले गए दाम ब्याल कट। किसी कारणवशात यमराज पाताल लोक में गए। जैसे पापी को स्त्री प्राप्त होती है ऐसे उनको पाताल लोक में स्त्रियां प्राप्त हुई, और उन स्त्रियों के साथ भोग वासना से जीने लगे ताकि उनका अहंकार और मोह ममता पनपने लगी। फक्कड़ निर्भीक रहता है और मोही भयभीत रहता है। मनुष्य तो दोनों है, लेकिन जो मोही है उसको संसार की सुविधाओं का सुख है, फक्कड़ को संसार की सुविधाओं की इतनी गुलामी नहीं होती, इसलिए फक्कड़ मजे में रहता है। जंगल में है तुझे मंगल, जो होए तू फक्कड़, होए तू फक्कड़ दिल के छोड़े मक्कड़, किस्मत तेरी सब करेंगे जो आम के छोड़े अक्कड़। ऐसा बेड़ा पार हो जाता है। अरे ये फक्कड़ है, ये तो मस्त राम है, अरे इसको कोई परवाह नहीं। परवाह क्यों नहीं? परवाह जगाओ। अरे महाराज आपको ठंडी लग रही, जरा ख्याल करो। ए महाराज जरा सुल्फा पी लो, ए महाराज जरा ये खा लो, ए महाराज जरा ये खा लो, फिर देखो फक्कड़। एक बार राजा की सवारी गई, ओ पुलिस के आदमियों ने कहा, ए महाराज किनारे हो जाओ, राजा की सवारी जा रही। बोले राजा का कहा राजा, राजा तो भगवान है और हम उसी के हैं भक्त। राजा को बोलो किनारे से दब के चला जाए, सुकड़ के निकल जाए, उनको कह दो महाराज बैठे हैं। मंत्री ने जाके राजा को कहा कि वो साधु बोलता है कि हम महाराज हैं, तू तो राजा है, हम महान राज है, तू काय का राजा, धरती तो मेरे भगवान के, तू काय का मालिक, बड़ा महीपति आया है, हम नहीं उठते यहाँ से। राजा ने कहा फिर ये साधु को ठीक करना है तो क्या करना चाहिए? मंत्री ने कहा अभी तो अपने को सुकड़ के निकलना पड़ेगा, बाद में इलाज कर लेंगे इस साधु का। जयराम जी की मैंने सुनी है महापुरुषों से ये कथा। मंत्री को कहा कुछ भी हो जाए, ये साधु को जो कह रहा है ना हम महाराज हैं, राजाधिराज हैं और भगवान की धरती है, तू काय का महापति, वो मेरे आगे प्रणाम करता हुआ उसको कर दो। अगर हिंटर और चाबुक मारोगे तो ये जमाना नहीं था उस समय, साधु को कोई हिंटर मारे या अभी भी साधु के ऊपर कोई जुल्म करे तो हंगामा हो जाएगा। ये भारत भूमि है, तो कुछ युक्ति कुछ दाव पेच करो। बोले महाराज चिंता न करो आप। मंत्री ने क्या करा, वैश्या के पास गया कि कुछ भी हो जाए इस महाराज को जी हजूरी राजा के आगे करने लग जाए। वैश्या बन ठन कर सेविका होकर गई, महाराज आप यहीं बैठे जरा ये खाओ। वो खाया, कुछ दिन हुए। महाराज मैं रोज लाती हूँ आती हूँ, बरसात में भीगने का भय लगता है, आज्ञा दे दीजिए कि आपकी कुटिया के पास में छोटी सी कुटिया बना दूं। और छोटी सी कुटिया बन गई। अब छोटी सी कुटिया बनते बनते वो महाराज के साथ सेविका मिसिस महाराज हो गई, जयराम जी की। अब वो मिसिस महाराज हो गई कि राजा साहब बड़े दानी हैं, ठाकुर जी का भोग लगाकर आपको देती हूँ, मोहन भोग ठाकुर जी का राजा साहब को दे आओ, राजा साहब का अभिवादन करके आओ तो आप अपने को धन मिलेगा, क्योंकि अब मैं माँ भी तो होने वाली हूँ, जरा तो ख्याल करो। राजा जी राजन दाता महाराज मोहन भोग पाइए, आपका कल्याण मस्तु ये। राजा ने कहा क्यों महाराज, तुम तो बोलते हो पृथ्वी भगवान की है, हम तो महाराज हैं, अब क्यों मुंथाल लेकर दे रहे हो, मस्का मार रहे हो, क्या बात है महाराज? अरे ये जीभ के चस्के ने और वाहवाही ने मुझे दीन बना दिया।
पुराने संस्कार थे वो फिर फक्कड़ हो गए। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान का होकर ही भगवान के साथ अंतर आत्मदेव के साथ जुड़कर अगर व्यवहार करता है आदमी तो निर्मम निरहंकार होता है। अगर देह के साथ जुड़ता है, परिस्थितियों के साथ जुड़ता है तो लघु हो जाता है, और परमेश्वर के साथ जुड़ता है तो महान हो जाता है। दिलरुबा दिल की सुनाऊं, सुनने वाला कौन है। दिलरुबा दिल की सुनाऊं, सुनने वाला कौन है। जामे हक भर भर पिलाऊं, पीने वाला कौन है। हक के जामे वह है जहाँ से क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति मिलती है। वह है हक, सत्य का पावर हाउस। मनुष्य जीवन उसी पावर हाउस से जुड़ा है। जितना साफ सुथरा जुड़ा रहेगा उतना वो खुशहाल रहेगा, निहाल रहेगा। और जितना उस पावर हाउस से जो क्रिया कर्म शक्ति और ज्ञान शक्ति जहाँ से संपन्न होती है, उस परमात्मा रूपी पावर हाउस को हक कहा है। हक माना सत्य, उसको रित भी कहते हैं, सत्य भी कहते हैं, और परम शक्ति इसलिए उसको परमात्मा भी कहते हैं। रोम रोम में रम रहा है इसलिए उसको राम कहते हैं। कर्षति आकर्षति थी कृष्ण, वो कर्षित करता है, आकर्षित करता है, आनंदित करता है, इसलिए उस आत्मदेव का नाम कृष्ण भी है। रोम रोम में रम रहा है इसलिए उस परमात्म चेतन का नाम राम भी है। भगवान राम रघुकुल में जन्मे थे, तब से लोग राम नाम की भक्ति करते, ऐसी बात नहीं। रघु राजा, दिलीप राजा और इक्ष्वाकु कुल के राजा पहले से ही राम राम जपते थे। राम शब्द भगवान राम के अवतार के पहले ही वेदों में मिलता है। कृष्ण शब्द भी श्री कृष्ण के अवतरण के पहले ही वेदों में मिलता है। वेद के 1,00,000 मंत्र हैं, 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं, और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं, जिसे वेदांत कहा जाता है। बार बार कोई उस हक की बात सुन ले, आत्मा परमात्मा एकत्व की बात सुन ले, जीव ब्रह्म की एकता की बात बार बार सुन ले, तो वेदांत के श्रवण मात्र से 80,000 मंत्रों के कर्म कांड का फल श्रवण मात्र से मिलता है। 16,000 मंत्र जो उपासना कांड के हैं वो मनन करने से मिलता है। 4,000 मंत्र जो ज्ञान कांड के हैं वो नित्य ध्यासन करने से उसका फल मिलता है। अब कोई सद्गुरु मिल जाए और सत्य का हक का केवल उपदेश दे दे जरा सा, सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। जिसको तू खोज रहा है, जिसकी सत्ता से खोज शुरू हो रही, वह सत्ता ही सत्य स्वरूप परमात्मा है। ऐसा जरा सा उपदेश उस सत्पात्र शिष्य को मिलते ही वो कृत्य कृत्य हो जाता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, आज का श्लोक हम विचार करेंगे। 6ठे अध्याय का 32वां श्लोक है। आत्मोपमेन सर्वत्र, आत्मोपमेन सर्वत्र, समं पश्यति यो अर्जुन, समं पश्यति यो अर्जुन। सुखं वा यदि वा दुःखं, सुखं वा यदि वा दुःखं, स योगी परमो मतः, स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो अपने शरीर की उपमा से सब जगह अपने को समान देखता है और जो सुख अथवा दुख को भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। कई प्रकार का योग होता है, लय योग, हठ योग, नादानुसंधान योग, कर्म योग, भक्ति योग, लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं वह परम योगी है।
जैसे अपने को दुख सुख होता है, ऐसे ही दूसरे के दुख सुख में भी अपनत्व जिसको लगता है। जैसे दायां हाथ बाएं हाथ की सेवा करता है तो सेवा करने का अहंकार नहीं रखता है। शरीर में कहीं कीड़ी घूम रही और कहीं मच्छर काटा, हाथ वहां फटाक से चला जाता है, किसी की इजाजत लेने को नहीं बैठता है, क्योंकि पूरा शरीर अपना है। ऐसे जिसको अपने शरीर की नाई सारे लोगों से मिलने वालों से आत्मभाव है, ऐसा योगी वह परम योगी है। एक योगी वह है जो समाधि करके एकांत में बैठे हैं, अच्छे योगी हैं, धन्यवाद हैं। एक योगी वह भी है कि कर्म करते निष्काम भाव से कर्म योगी हैं, वे भी अच्छे हैं। भक्ति योगी भी अच्छे हैं, लेकिन भक्ति योगी, कर्म योगी, ध्यान योगी, इन सब योगियों का योग पराकाष्ठा पे जब पहुंचता है तो आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुना, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। सुख आ जाए अथवा दुख आ जाए, इन सुख दुख में उनका चित्त लेपायमान नहीं होता। जो लोग गुरु ग्रंथ साहब की वाणी सुनते होंगे उनको पता होगा, भोग पढ़ने के दिन होते न तो वही पाठी पढ़ते हैं, ज्ञानी लोग पढ़ते हैं। गुरु ग्रंथ साहब का आखिरी पाठ, जैसा अमृत तैसा विष खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हर्ष शोक जाके नहीं वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताही ते जान। जिसको हर्ष के समय हर्ष नहीं होता, शोक के समय शोक नहीं होता है, जैसा अमृत तैसी विष खाटी। अमृत को अमृत समझेगा, व्यवहार करेगा, विष को विष समझेगा, व्यवहार ऐसा करेगा बचने बचाने का। लेकिन फिर भी विष भी मिथ्या है, अमृत भी मिथ्या है, मान भी मिथ्या है, अपमान भी मिथ्या है, सुख भी मिथ्या है, दुख भी मिथ्या है, क्योंकि ये सब आने जाने वाली चीज है। रहने वाला वो अकाल पुरुष है। सिख धर्म का पहला ग्रंथ जप जी, और जप जी का पहला वचन एक ओंकार। वह एक ही है, सृष्टि का मूल कारण, ब्रह्मांडों का मूल कारण वह एक ही है, जिसका स्वाभाविक ध्वनि ओंकार है। बच्चा जब पैदा होता है तो नर्स, डॉक्टर, दाई इस बात की चिंता नहीं करते कि बच्चा काला है कि गोरा है, पतला है कि मोटा है, रोता है कि नहीं रोता, इस बात की चिंता करते हैं। अगर नहीं रोता है तो उसको चुंडी लगाते हैं, थप्पी मारते हैं, बच्चा रोने शुरू कर दे। बच्चे का रुदन, पहला रुदन क्या है? वाँ 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 वाँ। चाहे हिंदू के घर जन्मे, चाहे मुसलमान के घर जन्मे, चाहे ईसाई, पारसी या यहूदी के घर जन्मे, चाहे गरीब या अमीर के घर जन्मे, लेकिन बच्चे का रुदन सबका एक दूसरे से मिलता जुलता है। वाँ वाँ वाँ, ये अनहद नाद स्वाभाविक आत्मदेव का एको अनकार का ध्वनि है। वही बच्चा जब बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, बीमार पड़ा है, हकीम और डॉक्टर हाथ ऊपर उठा देते हैं, वो लाचार होकर चदरिया तान कर पड़ा है बिस्तर पर, तब भी उसकी ध्वनि क्या है? चाहे सरदार का बच्चा हो, चाहे सिंधी का बच्चा हो, चाहे पंजाबी का बच्चा हो, चाहे अग्रवाल का बच्चा हो, चाहे किसी का बच्चा हो, लेकिन उसका जन्मजात ध्वनि उमा उमा, और बुढ़ापे की रिलीफ लेने की ध्वनि यहाँ तक कि कुत्ते के बच्चे भी जब टेंशन में होते हैं अथवा माँ से वियोग होता है या ठुठरते हैं तो उनकी भी स्वाभाविक ध्वनि उस चैतन्य से मिलती जुलती है। ये कोई तुम सिखाने नहीं जाते, अथवा मैंने उनको कॉलेज में भेजा नहीं कि तुम ऐसा करना। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। ये स्वाभाविक धुनी उस अकाल की है। शरीर तो काल के ग्रस्त होता है,
सुख भी काल के अधीन और काल से मरता है, पैदा होता है। दुख भी पैदा होता है। दुख और सुख को तो काल ग्रस्ता लेता है, ग्रस्त रहता है, लेकिन उस आत्मदेव के आगे काल की दाल नहीं गलती। वो अकाल पुरुष है, अयोनि है। योनि में तुम्हारा हमारा शरीर आता है, लेकिन तुम हम योनि में नहीं आते हैं। अकाल पुरुष एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, वही करता धरता है, वही पावर हाउस है। कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर, उसका कोई वैरी नहीं है और उसको भयभीत कर सके ऐसी विश्व में कोई परिस्थिति ही नहीं हो सकती है। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय, महाप्रलय भी हो जाए फिर भी अकाल पुरुष का बाल बांका नहीं होता है। जैसे खूब बरसात हो, खूब आग लगे, खूब आंधी चले, खूब फुन्ना मरकी हो अथवा खूब दूध घी की नदियां बहे, आकाश को कुछ नहीं। ऐसे आकाश से भी सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम वो चिदाकाश स्वरूप अकाल पुरुष परमात्मा है। थाप्या न जाय कीता न होई, आपे आप निरंजन सोई। मंदिर की स्थापना होती है, मूर्ति की स्थापना होती है, लेकिन परमात्मा की स्थापना नहीं हो सकती है। जिसकी स्थापना होती है वो बूढ़ा भी होता है, पुराना भी होता है, खंडेर भी होता है, टूटता भी है, बदलता भी है। शरीर भी पैदा होता है तो जर्जरीभूत हो जाता है, लेकिन वो परमात्मा पैदा नहीं होता है, वो योनि में नहीं आता। अकाल पुरुष अजूनी सैभंग, वो कैसे मिले? बोले गुरु प्रसाद। गुरु किसको बोलते हैं? सतपुरुष पिछानिया सतगुरुता का नाम, तिसके संग सिख उदरिये। ऐसे गुरु, गु माना अंधकार, रू माना प्रकाश, जिसने अविद्या रूपी अंधकार को मिटाकर अपना स्वतः प्रकाश उस परब्रह्म का पाया है, जहाँ से ज्ञान शक्ति कर्म शक्ति पैदा होती है, जो शाश्वत पावर हाउस है। दुनिया के जो विद्वान है उन विद्वानों को विद्वता की चेतना वहीं से मिलती है, बुद्धिमानों को बुद्धि वहीं से मिलती है, सत्तावान को सत्ता संभालने की शक्ति उसी पावर हाउस से आती है, दाताओं को दया करने की क्षमता वहीं से स्फुरित होती है, दयालु की दया, वीरों की वीरता, तपस्वियों की तपस्या, बुद्धिमानों की बुद्धि उसी पिटारे से मिलती है। वो ऐसी अद्भुत पिटारी है कि युगों से सबको वहीं से मिल रहा है, अभी भी मिलता है और बाद में भी मिलता रहेगा, फिर भी एक तिनके भर की भी कमी नहीं होती है। वही पूर्णमदः परमात्मा है। ऋषि कहते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गणित में एक तकलीफ है, चाहे 10 करोड़ हो 10 अरब हो, उसमें से आप 2 रुपए भी निकाल देते तो आंकड़ा टूट जाएगा और 2 रुपए डाल देते तो आंकड़ा बदल जाएगा। लेकिन वह अकाल पुरुष ऐसा है, उसमें से कई सृष्टियां पैदा होती है, कई सृष्टियां चलती है, कई सृष्टियां विलय हो जाती है, फिर भी उसमें कतई कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उस वहां गणित टूटता ही नहीं और वह कहीं दूर नहीं है। जो अनंत ब्रह्मांडों में फैला है वही इस पिंड में है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अब ब्रह्मांड में खोजोगे तो बड़ी तकलीफ होगी, मिलेगा मुश्किल से, अपने पिंड में खोजोगे तो जल्दी मिलेगा। जैसे कोई कीड़ी है शक्कर के पर्वत पर, शक्कर का एक हिमालय जैसा, सुमेरु पर्वत जैसा शक्कर का पहाड़ है, उस पहाड़ को मापने तोलने या अनुभव करने कीड़ी चलती जाए, घूमती जाए तो उसके युग बदल जाएंगे, उसकी पीढ़ियां बदल जाएगी। लेकिन कीड़ी जहां चल रही है, जहां खड़ी है, वहीं जरा चख ले तो हो दिलें तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली मुलाकात कर ली। ऐसे रब को या सुख को या आनंद को ये जीव बेचारा बाहर खोजते 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 युग बीत गए, दुखी का दुखी रहता है। जब आत्मोपमयन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुना सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मतः। इस ज्ञान के अनुसार अगर सुख दुख में सम रहकर परम योगी के रास्ते चलता है तो दिलें तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली मुलाकात कर ली। वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। वह नजर मिल जाए
भगवान अर्जुन को युद्ध के मैदान में आत्मज्ञान की नजर दे रहे हैं। उस आत्मज्ञान के बिना जीवन अधूरा है, आत्मरस के बिना जीवन शुष्क है, आत्म सुख के बिना जीवन दुखी है, आत्म लाभ के बिना जीवन कंगाल है और आत्मज्ञान के बिना जीवन उल्लू जैसा है। जैसे उल्लू को सूरज नहीं दिखता है, ऐसे आत्मज्ञान के बिना रब का रस नहीं दिखता है, रब की सत्ता नहीं दिखती। जो नहीं है वो दिखता है, जो है वो दिखता नहीं। तकदे बाजी नू बाजीगर नू कोई नहीं तकदा, देखते हैं बाजी को, बाजीगर को कोई नहीं देखता है। बाजी झूठी है, बाजीगर सच्चा है। ऐसे ये जगत रूपी बाजी झूठी है, लेकिन जगत की बाजी चलाने वाला बाजीगर जो आत्मदेव है वो सत्य है। वो आद सत्य है, जुगों से सत्य है, अभी भी सत्य है, और हम तुम ये संसार न रहेगा फिर भी वो सत्य रहता है। बचपन सत्य नहीं बदल गया, जवानी सत्य नहीं चली गई। सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर की मस्त जवानी, शाम का बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। जीवन की रात हो गई, कहानी खत्म हो गई। सुबह का बचपन हंसते देखा, हा हा हो, दोपहर की मस्त जवानी, कर दूंगा वो कर दूंगा, शाम को बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। ऐसी कई कहानियां पैदा हुई, खत्म हो गई, फिर भी जो तुम्हारा रब खत्म नहीं हुआ वह अकाल है, और ये शरीर सकाल है। सकाल में रहकर जो अकाल को पहचान लेता उसके माँ बाप को भी धन्यवाद है। रोटी खाने के लिए इतनी बढ़िया बुद्धि की जरूरत नहीं है, पेट भरने के लिए इतनी सारी मनुष्य बुद्धि की जरूरत नहीं है। पेट तो कुत्ता भी भर लेता है, मच्छर भी पेट भर लेता है। मच्छर मेरी दाढ़ी पे कभी नहीं बैठता, इतनी अक्ल तो उसको भी है कि बाबा की दाढ़ी पे क्या मिलेगा, कहाँ बोरिंग करना चाहिए वो मच्छर भी जानता है। बच्चे पैदा करना मच्छर भी जानता है, और सुख की जगह पर पहुंचना मच्छर जानता है। धुआं से भाग जाना, दुख से भाग जाना, ये तो मच्छर भी जानता है। इतने छोटे से मच्छर में भी ज्ञान सत्ता और क्रिया सत्ता उस चैतन्य की है। ब्रह्मा जी में भी ज्ञान सत्ता और क्रिया सत्ता उस चैतन्य की है। अणुरो अणुयान महत्व महेयान, वो परमात्मा अणु से अणु, सूक्ष्म से सूक्ष्म है और स्थूल से भी स्थूल है, बड़े से बड़ा है और छोटे से भी छोटा है। एकदम छोटा, मच्छर से भी छोटा, बैक्टीरिया से भी छोटा है, क्योंकि बैक्टीरिया में भी चेतना उसी परमेश्वर की है, ज्ञान उसी परमेश्वर का है। बैक्टीरिया भी अपने अपने ढंग का ज्ञान तो रखता ही है, वो ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति परमात्मा की है। सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। वो साहेब सद सदा हजूर है, हाजना हजूर, जागंदी जोत, आद सत, जुगात सत, है भी सत, नानक होसे भी सत। ऐसा सत्य स्वरूप ये शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी भी नहीं के तरफ जा रहा है। ये मंडप 1 महीना पहले नहीं था और 25 दिन बाद नहीं रहेगा, अभी दिख रहा है। ऐसे ही सपना पहले नहीं था, बाद में नहीं रहता है, उस वक्त सच्चा दिखता है। आदमी जो बार बार देखता है और करता है ना, उसी को सत्य मान लेता है, लेकिन जिससे देखता है, जिससे करता है, उस सत्य स्वरूप परमात्मा का ज्ञान भूल जाता है। अमेरिका में मिस्टर चार्ल्स नाम के एक नाटक में बुद्धिमान आदमी को काम सौंपा गया कि तुम मानवतावाद का प्रचार करने वाले मिस्टर इब्राहिम लिंकन का पार्ट अदा करो। चार्ल्स को कहा गया, इब्राहिम लिंकन। चार्ल्स नाटक करता, मैं इब्राहिम लिंकन हूँ। इब्राहिम ने जैसा जैसा प्रेसिडेंट पद पाया, सच्चाई पर रहा, जो कुछ इब्राहिम के अच्छे व्यूज थे वो उसने रट लिए और अपने को इब्राहिम, स्टेज पर अपने को इब्राहिम घोषित करता था। इब्राहिम का पार्ट अदा करता था मिस्टर चार्ल्स। इब्राहिम का पाठ अदा करते 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 दिन रात उसका चिंतन करते करते साल भर उसने अमेरिका के अलग अलग इलाकों में नाटक दिखाया, नाटक कंपनी में। जब साल का ठेका पूरा हो गया गवर्नमेंट का, तो मैनेजर ने कहा कि इब्राहिम लिंकन के जो
कपड़े, आभूषण, ये वो, गाड़ी वाड़ी, जो कुछ तुम्हें दिया गया वापस दे दो। मिस्टर चार्ल्स, चार्ल्स ने पूछा, आई एम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूं, तू मेरे से कपड़े मांगता है? शट 32। नाटक कंपनी के मालिक ने सोचा कि मजाक करता होगा, मैनेजर ने सोचा ये मजाक करता होगा, लेकिन चार्ल्स, मैं इब्राहिम हूँ, इब्राहिम हूँ, इब्राहिम लिंकन हूँ, ऐसा नाटक करते करते पक्का ही घुस गया कि आई एम इब्राहिम लिंकन। तो मिस्टर चार्ल्स से पूछा गया कि लाओ तुम, बोले हु इज चार्ल्स, वेयर इज चार्ल्स, हियर इज नो चार्ल्स, आई एम मिस्टर इब्राहिम लिंकन, मैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का हूँ। कंपनी वाले बोले छोड़ो जोक्स छोड़ो, मजाक छोड़ो। बोले मजाक किस बात की? वो घंटी बजाने लगा कि इनको पकड़ के जेल में डाल दो। तब नाटक कंपनी के मालिक और मैनेजर को पता चला कि चार्ल्स, मैं इब्राहिम लिंकन हूँ, इब्राहिम लिंकन हूँ, ऐसा सोचते सोचते सचमुच अपने को इब्राहिम लिंकन मानने लग गया है। ऐसे ही किसी के घर बालक पैदा होता है, वो बालक सिंधी का है और उठाकर पंजाबी के झूले में रख दो और उसको कह दो तुसी पंजाबी, पंजाबी तो पक्का हो जाएगा पंजाबी का बच्चा। और पंजाबी के बच्चे को सिंधी के घर में रख दो, अथवा मारवाड़ी के बच्चे को मद्रासी के घर रख दो, मद्रासी के बच्चे को मारवाड़ी के घर रख दो। जैसा उसको सुना दिया वैसा ही वो मानता है। वास्तव में ये जीव है परमात्मा का बच्चा, लेकिन जिस कुल में पैदा होता है, जिस वातावरण में पैदा होता है, उसी माया का रंग उसको लग जाता है, जैसे चार्ल्स को लग गया था। जयराम जी की। इसीलिए नानक जी ने कहा, निर्भव जपे सकल भव मिटे, संत कृपाते प्राणी छूटे। उस निर्भव को जपो, उस अकाल को सुनो, अपनी वास्तविक हकीकत को सुनो, उसी का मनन करो, उसी का विचार करो, तो वही भाव जागृत होगा। उल्टा विचार करते करते उल्टा ही सही लग रहा है और सही पराया लग रहा है। जो हम वास्तविक में हैं वो लग रहा है कि कहीं मिलेगा मरने के बाद, और जो हम नहीं हैं उसको ही सजाए धजाए हुए कि ये मेरी जाति है। कौन हो कि मैं अग्रवाल हूँ? भैया अग्रवाल, तू अग्रवाल है। तू कौन है कि मैं सिंधी हूँ? तू कौन है? मैं पंजाबी हूँ। तू कौन है? मैं फलाना हूँ। वास्तविक में हम भूल गए, ये पंजाबी, सिंधी, अग्रवाल ये शरीर की जाति है, शरीर का कुल है। तुम्हारी जात तो परमात्मा की जात है, तुम्हारी जात अकाल की जात है। हजारों हजारों बार शरीर की मौत हो गई, फिर भी जो नहीं मरता है वो तुम हो। शरीर मरने के बाद भी जो रहता है वो तुम हो। आद सत्य, जुगात सत्य, है भी सत्य, हो से भी सत्य, वो तुम्हारी जात है। शरीर की जात चाहे पंजाबी की मान लो, चाहे सिंधी गुजराती की मान लो, लेकिन तुम ये अपनी जात मत मानो। आपकी अपनी जात परमात्मा से मिलती जुलती जात है। आत्मा और परमात्मा की एक ही जात है। आत्म परमात्मा की एक जात जब तक नहीं जानी तब तक ये जीव बेचारा कंगाल रह जाता है। दुख किसी देवी देवता ने नहीं भेजा, दुख किसी भूत प्रेत ने नहीं दिया, दुख किसी मशीन में से पैदा नहीं होता है। बेवकूफी से ही दुख पैदा होता है और बेवकूफी मिटते ही दुख मिट जाता है। डिठो मुख शहनशाह जो हींअरे थ्युम करार, लथा रोग शरीर जा मुझे सतगुरु जे दीदार। उस सतगुरु तत्व के दीदार से सारे दुख दूर हो जाते हैं। लाख उपाय कर ले प्यारे, कदी न मिल से यार। बेखुद हो जा देख तमाशा, आपे खुद दिलदार। हमें अकल नकल नहीं चाहिए, हमें एक पागलपन दरकार। छोड़ पवाड़े झगड़े सारे, गोता वैद तू अंदर मार। हमें एक पागलपन दरकार। ये तो पागल है, पागल गल को पा लिया कि हम कौन है। जयराम जी की। पागल बनना पड़ेगा। पागल का मतलब है गल को, बात को पालो, बात को समझ लो और उसी में टिक जाओ, उसी में गोता मारो। गोता मारना कठिन नहीं है, लेकिन गोता मारने वाले महापुरुषों का मिलना कठिन है और गोता मारने की उत्कंठा पैदा होना कठिन है। परमात्मा मिलना कठिन नहीं है, लेकिन बेवकूफी छोड़ना कठिन हो रही है।
नासमझी छोड़ना कठिन हो रही है, क्योंकि नासमझों के बीच हम जन्मे हैं, नासमझों के बीच हम पनपे हैं और नासमझों के बीच हम जीते हैं। समझदार तो कभी कभी धरती पर कहीं कहीं आता है। नानक जी आए समझदार, लोगों ने कहा उल्टा मार्ग दसेंदा जी। नानक चले बगदाद को, जोर से बांग पुकारी नानक जी ने। पहली बांग, आधी बांग हिंदू और आधी बांग मुसलमानी। अल्लाह अकबर, एक ओंकार सतनाम। लोगों ने कहा ये कौन मुल्ला आया, हिंदू बांग पुकार रहा है। नानक जी को तो लोगों को एकत्रित करना था, नानक जी का तो काम बन गया। बंदे सारे आ गए, कुछ अच्छे बंदे भी थे और कुछ ऐसे भी थे। नानक जी ने तो कहा कि भाई मंदिर कंकड़ पत्थर जोड़ के दीना मस्जिद बनाए, तापे मुल्ला चढ़ी बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। अंदर में गोता मारो, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं पोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। नानक जी का सत उपदेश कुछ अच्छे बंदों ने स्वीकार किया और नानक जी को खूब प्यार किया और धीरे धीरे नानक जी का प्रभाव फैलता गया। करीब 2 साल नानक जी वहां रहे और उसको हिंद का पीर लक़ब मिला। संतों को लक़ब की कोई परवाह ही नहीं होती, हिंद का पीर करके उनको मानते थे। बाबर बादशाह को पता चला, बाबर उस समय नानक जी के पास गया, आप मेरे घर पावन करने आइए। नानक जी राजी हो गए, बाबर के वहां गए। बाबर ने बोतल की प्याली धरी, नानक को लो पियो महाराज, पेग पियो। उस बंदे को पता ही नहीं कि संत को कौन सा पेग दिया जाता है। नानक जी के आगे शराब का पेग रख दिया, प्याली रख दी। नानक जी ने कहा ये प्याली क्या है, ये तो अल्कोहल है, जहर है, खून खराबा करेगा, बुद्धि खराब करेगी। हमने तो नाम नशे की ऐसी प्याली की है, पी है कि अभी कभी उतरता ही नहीं। और साकी तू ये मत सोच के फकीरों के पास प्याली खत्म तो नहीं हो गई, अरे उनके पास एक बूंद भी होगी तो तू खुद मैखाना बन जाएगा, उनके पास वो शराब होती है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। तू फकीरों की वो प्यालियां पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। हरि नाम की प्यालियां पिलाने वाले नानक जी ने ठीक कहा, भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, सफल हो वहीं सब काम। आज का योग विज्ञान बोलता है, आप जब हरिओम का गुंजन करते हो तो हकार रकार मिश्रित मंत्र जो है उससे मन शक्ति और प्राण शक्ति के वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। तुम हरि नाम की महफिल में आने के पहले अपना खून के 2 बूंद चेक कराने के लिए लेबोरेटरी में छोड़ कर आओ। हरि नाम कीर्तन करने के बाद, सत्संग और कीर्तन के बाद जाओ और अपना 2-4 बूंद फिर खून दे दो, चेक कराओ। 1 घन मिलीमीटर ब्लड में सैकड़ों श्वेतकण तैयार हो जाते हैं जो रोग प्रतिकारक शक्ति और सहन शक्ति की मदद करते हैं। भय नाशन दुर्मति हरण, भय नीचे के केंद्रों में रहता है। जब आदमी हरि नाम का उच्चारण करता है तो उसका मन और प्राण ऊपर के केंद्रों में आता है और नीचे के केंद्र रूपांतरित होने लगते हैं। योग की एक कला है, उससे ये केंद्र विकसित होते हैं। पहला केंद्र काम केंद्र है, उसमें काम भी रहता है, भय भी रहता है, घृणा भी रहती है, ईर्ष्या भी रहती है। अगर पहला केंद्र किसी फकीर की रहमत से नामदान देते समय कोई नूरानी निगाह मिल जाए, शांभवी दीक्षा सहित मांत्री दीक्षा मिल जाए तो पहला केंद्र रूपांतरित हो जाएगा। जैसे नारद जी ने बालिया लुटारा को समझाया कि कर्म करता है, इससे जो कमाएगा तो मिलके मजा उड़ाएगा, लेकिन कर्म का दूषित फल जब भोगना पड़ेगा तो अकेला भोगना पड़ेगा। बोले अकेला कैसा, मिलकर खाएंगे तो मिलकर भोगेंगे। नारद जी ने कहा नहीं बंदे, पूछ के आ। बोले बाबा जी तुम भाग जाओगे। नहीं भागूंगा, तुम बांध दो पेड़ के साथ। नारद जी को पेड़ के साथ बांधा है उसने। ऐसा कठोर आदमी रस्से से पेड़ के साथ नारद को बांधकर माँ बाप से पूछने गया। माँ बाप ने कहा बेटा, बच्चा छोटा होता है तो लाचार होता है, माँ बाप उसको खिलाते बड़ा करते। माँ बाप बूढ़े होते हैं तो बेटा कमा के खिलाए, ये बेटे का कर्तव्य होता है। फिर तू पाप करेगा तो पाप का फल तेनू भोगना है, पुण्य करेगा तो तेरे को भोगना है, हम तो केवल खाने वाले हैं। मिसिस को कहा कि तू तो अर्धांगनी है, अब मेरे को अगर जमपुरी में मार पड़ेगी तो आधा तो हिस्सा तू लेगी। बोले
पुण्य का फल आधा स्त्री को मिलता है, लेकिन पुरुष पाप करे तो उसका आधा भाग स्त्री को नहीं मिलता है। जैसे किसी डाकू को, चोर को 2 साल की सजा आ जाए तो मिसिस डाकू या मिसिस चोर न्यायाधीश को कह दे कि हम मिलके खाते थे, 1 साल इनके हवाले लिख दीजिए, 1 साल मेरे हवाले कर दीजिए सजा, तो न्यायाधीश नहीं लिखेगा। ऐसे भी यमदूत भी ऐसा नहीं करता है, इसलिए आपका कर्म आपको भुगतना पड़ेगा। पत्नी ने जब सही बात सुना दी तो बालिया लुटारा वापस लौट के आया, नारद जी का रस्सा खोल दिया, नारद जी को प्रार्थना किया कि महाराज मेरे उद्धार के लिए अब आप ही कोई उपाय कीजिए। नारद जी ने बालिया लुटारों को मरा मरा मंत्र दिया, रा लंबा और म छोटा, तो मूलाधार केंद्र को चोट करे, मूलाधार केंद्र रूपांतरित हो, काम राम में बदल जाए, क्रोध क्षमा में बदल जाए, अहंकार निरअहंकारता में बदल जाए, घृणा प्रेम में बदल जाए, ऐसी उस केंद्र की महत्ता होती है। ये लोक संत जानते हैं। संप्रदाय के संत तो अपने संप्रदाय का एक ही मंत्र दूसरे को देंगे, चलाएंगे, लेकिन लोक संत सामने वाले की योग्यता देखकर मंत्र दान देते हैं। जैसे नानक जी लोक संत थे, कबीर लोक संत थे, ऐसे ही नारद जी लोक संत थे। लोक का भला किस में होगा? तुम जहां बैठे हो यात्रा वहीं से होगी। बैठे हो तुम सिंहस्थ में और यात्रा दिल्ली से कभी नहीं हो सकती। बैठे हो उज्जैन में और इंदौर से यात्रा नहीं कर सकते हो, उज्जैन से ही यात्रा होगी। ऐसे ही तुम्हारा मन और प्राण कौन से केंद्रों में है, ऐसा जानने वाला फकीर मिल जाए और फिर उसी केंद्र पर चोट करने वाला मंत्र तुम्हें मिल जाए तो 4 दिन के अंदर आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएगा। बिल्कुल पक्की बात है। नजरों में जो आते हैं, नजरों से वो निहाल हो जाते हैं जो नजरों में आ जाते हैं। नूरानी नजर सा दिल बर दरवेशन निहाल करे छड्यो। ऐसी नूरानी निगाह बालिया लुटारा पर नारद जी ने डाली और नारद जी राम 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 कहते गए और निगाहों के द्वारा कृपा बरसाते गए। बालिया को लग गया रंग, धीरे धीरे मरा 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 करते करते वो कुंडलनी शक्ति जागृत हुई। मूलाधार केंद्र जो 2% विकसित था वो अधिक विकसित हुआ और रूपांतरित हुआ। काम राम में बदल गया, घृणा प्रेम में बदल गई, अहंकार सरलता में बदल गया। महात्मा गांधी जो पिता मरे हैं उस समय पत्नी के बिस्तर पे थे, ऐसे महात्मा गांधी जब राम राम रटते और निष्काम कर्म का रंग लगता है तो उनका वो काम केंद्र राम में बदल जाता है। 40 करोड़ लोगों के तारणहार होकर, बापू होकर प्रसिद्ध हो जाते हैं। ये भीतर के केंद्रों की व्यवस्था जो संत जानते हैं, ऐसे संतों का मिलना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे संत मिल जाए तो छोटे से छोटा आदमी भी अपने जीवन की ऊंचाई का अनुभव कर सकता है। बाल्या लुटारा उल्टा सीधा जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ऐसे ही महामूर्ख में से महाकवि कालिदास का प्रागट्य हुआ था, उसकी भी कभी कथा बता देंगे आपको। अपमान कर दिया विद्योत्मा ने और चल दिए। जंगल में कोई संत मिल गए, सिखा दी साधना, जो पढ़े वो याद रह जाए। मूलाधार स्वादिष्टान मणिपुर केंद्र विकसित हुए। अब तो कवि कालिदास रघुवंश नाटक लिखा, शाकुंतले नाटक लिखा, रघुवंश काव्य लिखा और शाकुंतले नाटक का अनुवाद हुआ जर्मनी भाषा में। जर्मनी भाषा पढ़ने वाले जर्मन के सुप्रसिद्ध मिस्टर गेटे, कवि मिस्टर गेटे ने जब शाकुंतले नाटक पढ़ा है तो हैरान हो गया, खुशी से नाचने लग गया। शाकुंतले नाटक की पुस्तक सिर पर रखकर सड़कों पे नाचा है कि वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बढ़िया। भूतपूर्व जो महामूर्ख थे वे महाकवि कालिदास हो गए। मानना पड़ेगा कि ये केंद्र अविकसित थे तो महामूर्ख थे और केंद्र विकसित हुए तो महाकवि कालिदास हो गए। योगियों का कहना है कि धारणा, ध्यान और प्राणायाम की रिधम अगर सेट हो जाए तो आपके श्वासोश्वास की जो रिधम 12 उंगल पर चलती है वो अगर 9 उंगल पे चलने लग जाए तो कवित्व शक्ति निखर आती है। अगर 11 उंगल पर पहुंच जाती है तो निष्कामता और सरलता और पटुता और वाणी का आकर्षण आपका स्वाभाविक होने लगता है। 2 उंगल अगर नियंत्रित होती है तो शास्त्रों के रहस्य प्रकट होने लगते हैं। 4 उंगल अगर नियंत्रित होती है तो दूरदर्शन, दूर श्रवण की सिद्धियां आने लगती है। तो ये सारी की सारी सूक्ष्म शक्तियां तुम्हारे अंदर निहित है।
लेकिन गलती क्या होती है कि उधर हम ध्यान नहीं देते हैं, बाहर समझते कि ये देवी बड़ी है, वो देवता बड़ा है, ये बड़ा है, वो बड़ा है, बड़े में बड़ा तेरा रब है। जय राम जी की। जितना तू उसके करीब जाता है, जितना तू गहरी यात्रा कराने वाले किसी महापुरुष की शरण लेता है, उतना ही तेरा जीवन जीवन दाता के क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति से संपन्न होता है। कबीर जी ने ठीक कहा, सुन्या सखना कोई नहीं, सबके पीतर लाल, मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल। कर्मी तो कर्म कांड में ही अपने को कंगाल कर चुका, और मूर्ख हृदय की ग्रंथि नहीं खोलता है। कोई विरला होता है गुरमुख। घर विच आनंद रहा भरपूर, मनमुख स्वाद न पाया, साध जना मिल हर जस जागाइयो। साधुओं से मिलकर हर जस गाने का मतलब ही यह है कि हरि का जप करते करते इन केंद्रों को कैसे रूपांतरित करें। जो जैन धर्मी हैं उनको पता होगा कि भगवान महावीर के चित्र को जब देखोगे, प्रतिमा को देखोगे, तो नाभि पर चमचम चमकती एक मोती दिखेगा, नाभि से ऊपर दूसरा मोती दिखेगा, फिर हृदय पर तीसरा मोती, चौथा मोती दिखेगा, भ्रुकुटी में मोती दिखेगा। ये मूर्ति में जो मोती दिखाए जा रहे हैं वो उसके पीछे संकेत है कि तुम्हारे सुषुप्त केंद्रों को रूपांतरित करके चमकाओ, ताकि तुम भी वर्धमान से महावीर हो जाओ। महावीर का ये मतलब नहीं कि युद्ध के मैदान में बंदूक लेकर गए थे, कईयों को मार गिराया इसलिए महावीर बने, नहीं। अंदर के जो काम केंद्र थे उनको राम में बदल दिया, क्रोध को क्षमा में बदल दिया, हिंसा को अहिंसा में बदल दिया, अंदर के शत्रुओं को जीत लिया, वे केंद्र विकसित किए। इसलिए वर्धमान का नाम इस देश के लोगों ने भगवान महावीर रखा। ऐसे ही तुम्हारा नाम चाहे बाहर से कुछ भी हो, तुम्हारे अंदर के केंद्र जितने अंश में बदलते हैं उतना ही तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता है। नारायण नारायण नारायण। अगर तीसरा केंद्र 10% तुम्हारा विकसित है तो तुम राज्य सत्ता में सफल राजा हो जाओगे, प्रचार के जगत में सफल प्रवक्ता हो जाओगे, उद्योग जगत में सफल हो जाओगे। लेकिन इन बाह्य सफलताओं के बाद भी अगर तुम्हें अंदर का आनंद नहीं मिला तो तुम शराब की शरण जाओगे। जय राम जी की। तुम दुराचार की शरण जा सकते हो। इसलिए साध जना मिल हर जस गाइए कह दिया। चौथा केंद्र भी विकसित होना चाहिए जहां अनहद नाद चलता है। घड़ियाल चल रहा था, उसका लोलक का आवाज आ रहा था सेठ को। थोड़ी देर के बाद आवाज आना बंद हो गया। मुनिम को कहा कि देखो घड़ी बंद तो नहीं हो गई। वो लोलक वाला घड़ियाल होता ना, खट 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 चाबी से चलता है। 8 दिन में बंदा चाबी देता, खट खट चलता रहता। वो बोले वो लोलक बंद तो नहीं हो गया। मुनिम ने कहा सेठ जी लोलक तो चल रहा है। बोले आवाज नहीं आता है। बोले अभी अभी बारात जा रही है ना, तो बारात के शोर शराबे में वो कड़ी का आवाज दब गया। ऐसे ही सोहम सोहम का अनहद नाद का आवाज आ रहा है, लेकिन मन की बाहर की बारातों की संकल्प विकल्पों की भीड़ में वो अनहद नाद सुनाई नहीं पड़ता है। थोड़ा सा अभ्यास करे तो एक बार पकड़ में आ जाए तो फिर चालू व्यवहार में भी सुनाई पड़ेगा।